खान साहब को उनके बच्चों से गई चंद दिन कबल। ये 6 महीने में चौथी बार सिर्फ उनकी बात हुई है, जबकि उनका हक है, कानूनी फ़ैसले हैं, अदालतों के फ़ैसले हैं कि हर हफ्ते उनके बच्चों से गुफ्तगू होनी है। तो 6 माह में ये चौथी दफ़ा सिर्फ उनकी गुफ्तगू कराई गई, इससे उनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही, जो कानून और अदालतों के फ़ैसलों के तहत उनका हक है। तो ये तमाम सूरत हाल अपनी जगह है, और इस हवाले से मुझे उन्होंने हिदायत की है कि मैं चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को एक ख़त लिखूं, जो मैं लिखूंगा, और ये तमाम सूरत हाल के जेल जो है वो एक कानून के ताबे, एक इदाराइश के ताबे एक इदारा नहीं है, और जो उनके हुकूक हैं बतौर कैदी, बतौर एक वज़ीर आज़म, वो उनको नहीं मिल रहे। तो ये बात हम बिल्कुल चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान के सामने रखेंगे। और जब हमारी मुलाकात भी हुई थी चंद दिन कबल चीफ़ जस्टिस साहब से, तो उन्होंने कहा था कि जेल के मामलात जो हैं के हवाले से वो बहुत हसास हैं, तो हम ये तमाम मामला उनके सामने रखेंगे। इसके अलावा खान साहब को हमने अपने हालिया दौरा सिंध के बारे में बताया, और सिंध में जो सूरत हाल है इस वक्त, जिस तरह सिंध के अवाम के हुकूक पे हमला है, सिंध के हारी के हुकूक पर हमला है, सिंध के पानी के हवाले से जो खिलवाड़ किया जा रहा है, वो हमने खान साहब को बताया कि पूरा सिंध इस वक्त सरापा एहतजाज है, पूरा सिंध इस वक्त मुंतज़र है PTI का, और हमने वादा किया है सिंध के अवाम से। खान साहब बिल्कुल हमारे साथ इस वादे पे खड़े हैं कि हम सिंध के हुकूक के लिए लड़ेंगे, सिंध से पानी का एक कतरा हम किसी और जानिब मुड़ने नहीं देंगे। तो हम सिंध के अवाम को यकीन दिलाते हैं, खान साहब ने कहा मेरी तरफ से यकीन दिलाओ कि PTI सिंध के हुकूक के लिए लड़ेगी, सिंध हमारा है, हम सिंध के हैं, सिंध पे बहुत हो गया वडेरों का राज, ये अब नहीं चलेगा। सिंध के हुकूक को जिन्होंने बेचा है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ये बिल्कुल वाज़ेह खान साहब की हिदायत है, खान साहब का मौक़िफ़ है, PTI का मौक़िफ़ है। हम अवाम की सियासत करने खड़े हुए हैं, हम अवाम दोस्त सियासत करेंगे, पाकिस्तान के हर मज़लूम के साथ हम खड़े हैं, वो गुमशुदा लोग हों बलूचिस्तान के, वो लहू लुहान लोग हों, खैबर पख्तूनख्वा के, या आज वो लोग हों जिनको अगवा किया जा रहा है पंजाब में। हर रोज़ पंजाब में फस्तायत का एक नया वाक़या सामने आता है, वो मंडी बहाउद्दीन हो, वो कोई और जगह हो, पाकिस्तान का कोई शहर, कोई गांव इससे महफूज नहीं है। तो हम इस हवाले से बिल्कुल लड़ते रहेंगे, हम नए अज़म के साथ आगे बढ़ेंगे। आज की मुलाकात, हमारा दौरा सिंध, हर रोज़ हमें ये याद दहानी कराई जाती है कि पाकिस्तान के अवाम हमारे मुंतज़र हैं, हम पर अब ये फ़र्ज़ है, तारीख़ का फ़र्ज़ है, खान साहब की रहनुमाई में हम ये जंग लड़ेंगे और इसको हम जीत कर दिखाएँगे पाकिस्तान को। इसके अलावा खान साहब ने चंद और हिदायत की जो इंतज़ामी नौइयत की हैं, वो आपके सामने आ जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से खान साहब ने जुनैद अकबर साहब की जो सदारत है उस पर एक दफ़ा फिर भरपूर एतमाद का इजहार किया, और ये हुक्म दिया है कि जो लोग भी वज़ारती ओहदों पर या हुकूमत के किसी और ओहदे पर फाइज हैं वो पार्टी के ओहदे छोड़ दें, ताकि पार्टी को असर नौ एक तरह से उसकी तंजीम करने में जुनैद अकबर साहब को एक फ्री हैंड हासिल हो। तो ये हिदायत भी खान साहब की पहुँचा दी जाएगी। इसके अलावा खान साहब ने यह कहा कि जो लोग पार्टी के अंदर रहते हुए पार्टी पर हमले करते हैं या पार्टी के ख़िलाफ़ काम करते हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त अदीबी कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों को फ़ारिग कर दिया गया है उनको ठोस वजूहात की बिना पर फ़ारिग किया गया है, कोई इस हवाले से दो राय नहीं है। बाकी जो उन्होंने गुफ्तगू की वो क्रिकेट के हवाले से की, वो बहुत अफसरदा हैं जो इस वक्त क्रिकेट की सूरत हाल है। नईम पंजोता मेरे साथ खड़े हैं, ये आपको मज़ीद तफसीलात बताएंगे। सलमान साहब एक सवाल ले लें, आपकी हालिया मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, आपने जो वहाँ पे मुतालबात रखे या जो आपके ज़रिए से आवाम तक खबरें पहुँची है, ये सारी सूरत आपने बानी के सामने रखी है, तो उनका क्या कहना था कि इस मुलाकात को उन्होंने खुशाइंद कहा क्या? जी कि ये मुलाकात उनकी मर्ज़ी से हुई थी, ये ऐसा नहीं है कि उनको इल्म नहीं था। उमर अयूब साहब ने बाकायदा खान साहब से इजाज़त ली थी और इस इजाज़त के बाद ही हम मिले थे। उन्होंने पहले भी इस मुलाकात को मुस्बत करार दिया था और अब भी उन्होंने कहा कि चीफ़ जस्टिस साहब ने जो आपसे बात की है उसको आगे लेके चलिए, चीफ़ जस्टिस को याद दिलाइए उनकी जो गुफ्तगू है हमारे साथ कि उस पर अमल नहीं हो रहा, जेलों में जो निज़ाम इस वक्त कायम है वो कानून के मुनाफी है। तो ये बात बिल्कुल हम चीफ़ जस्टिस साहब के सामने रखेंगे। एक और मैं गुजारिश कर दूँ शोएब शाहीन साहब के हवाले से, उन्होंने कहा शोएब शाहीन और आलिया हमज़ा साहिबा, इनको ज़िम्मेदारी दी है उन्होंने कि पूरे पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशन जो है यूसी लेवल पे, ब्लॉक कोड लेवल पे, उसकी ज़िम्मेदारी शोएब शाहीन साहब और आलिया हमज़ा साहिबा निभाएंगे।
اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد پارٹی جو ہے ہر سطح پہ آپ کو اس کے عہدیداران نظر آئیں گے۔ جو شعیب شاہین صاحب پہ ایک حملہ ہوا اس کے حوالے سے بھی خان صاحب نے کہا کہ مجھے علم نہیں تھا کہ اس نوعیت کی بات ہوئی ہے، اس کو انہوں نے کنڈیم کیا، اس کے حوالے سے انہوں نے جو پارٹی کا موقف ہے اس کی تائید کی، اور ہم متحد کھڑے ہیں۔ میں نے خان صاحب سے کہا بالکل فکر کی کوئی بات نہیں ہے، پارٹی آپ کی قیادت میں متحد ہے۔ جو الیکشن ہوئے ہیں ہائی کورٹ بار کے لاہور میں اور اسلام آباد میں، اس حوالے سے اور پنڈی میں، اس حوالے سے خان صاحب کو اطلاع دی گئی، انہوں نے بہت مسرت کا اظہار کیا، اور جو اس وقت اتحاد ہمیں نظر آ رہا ہے پارٹی کی صفوں میں وہ بہت خوش آئند ہے۔ ایک آدھ بندے کا حملہ کرنا، کوئی جملہ کس دینا، کوئی ٹویٹ کر دینا، ٹی وی پہ بیٹھ کے کچھ کہہ دینا بے معنی ہے۔ پارٹی مکمل طور پہ متحد ہے، اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا ان الیکشنوں میں کس طرح ہمیں فتح حاصل ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اس فتح کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے، نہ صرف بار کی سطح پہ، پنجاب بار، پاکستان بار، سپریم کورٹ بار، یہ تمام الیکشن سامنے کھڑے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ایک پورے پاکستان کو ایک پیغام ہے کہ یہ پارٹی متحد ہے، یہ پارٹی متحد ہو کر اپنا ہر مارکہ اثر کرے گی اور فتح ہمارا نصیب ہے۔